पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है। वीकली प्लानर कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, सुबह पढ़े या फिर शाम में या फिर रात में, कौन सा बैच चूज़ करना है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। तो वेदर तो कुछ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा ही। Meet my roses. And they are the prettiest one. Look how cute it is, how pretty it is, how beautiful it is. यकीन 2.0 और यकीन 3.0। 2.0 शुरू हुआ था 20 मई को और 3.0 शुरू हुआ था 8 जुलाई को। तो बैकलॉग तो दोनों में होंगे। अगर आपकी कोई टीचर प्रेफरेंसेस है कि मुझे इन टीचर्स से पढ़ना है तो उस हिसाब से आप जाइए कि इनका मुझे समझ में आता है। अगर 2.0 वाले टीचर्स को समझ आता है तो श्योरली वहाँ पे जाइए। बैकलॉग के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। रुको रुको, खाने से पहले एक चीज़ बतानी है। अब देखो, क्वेश्चंस तो हमने अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन हम प्रिपेयर तो नीट के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि हमको नीट में कैसे क्या करना है तो कैसे पता लगेगा, राइट? तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, नीट प्रेप लाया है नीट 2025 के लिए ऑल इंडिया हाई यील्ड क्लासरूम टेस्ट सीरीज। तो इसमें टोटल 54 टेस्ट होंगे। 27 होंगे हमारे ऑनलाइन जो कि हम लोग घर बैठे दे सकते हैं, और 27 होंगे हमारे ऑफलाइन जो कि सेंटर्स पर होंगे। जो कि हमारे 27 क्लासरूम टेस्ट है वो 16 जून से शुरू हो चुके हैं, जिसका प्राइस 9,999 है। और 27 क्लासरूम टेस्ट 10 ऑनलाइन टेस्ट जो कि हमारे टोटल 54 टेस्ट है स्टार्ट हो चुके हैं 9 जून से, जिसका प्राइस 12,999 है। और क्लासरूम टेस्ट के लिए देयर आर 150 प्लस सेंटर्स इन ऑल ओवर इंडिया। और जो सारे टेस्ट होंगे वो संडे को होंगे और उनका टाइमिंग रहेगा जो कि हमारा नीट का रहता है 2 PM to 5:20 PM। एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर सेल्फ। और बिना टेस्ट दिए तो हम लोग पता भी नहीं कर पाएंगे कि हमने पढ़ा कितना है। कितनी सही चीज है ना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे करके हमको ये पता चल जाएगा कि नीट के दिन हमको एग्जाम देना कैसे है। ये हमको नीट एग्जाम डे के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। 2 to 5 PM है हमारे टेस्ट का टाइम, जहाँ पर आप सीखेंगे कि 3 घंटे बैठकर पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को OMR फिल ही करना नहीं आता है। ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको सीखने के लिए कि OMR फिल करते कैसे हैं। फॉर एनरोलिंग इन द टेस्ट सीरीज यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So we have डोसा, मेरा फेवरेट। साउथ इंडियन इज़ माई फेवरेट, पता ही होगा। एनीवेज वी हैव सांबर, वी हैव टमाटर की चटनी, वी हैव कोकोनट वाली चटनी, दो चटनी एंड 1 सांबर। यू लाइक साउथ इंडियन फूड? आई तो लव इट। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपका प्रोडक्टिव आवर्स कब रहते हैं, सुबह के टाइम में या फिर रात के टाइम में? अगर रात के टाइम में रहते हैं और आप ऑफलाइन नहीं जा रहे हो कोचिंग, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो अपना डे उस हिसाब से शेड्यूल करो। और अगर आप ऑफलाइन जाते हो और आपको सुबह ही पढ़ना पड़ेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जस्ट पुश योरसेल्फ, एक रूटीन बन जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन से टीचर्स को फॉलो किया जाए? जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि जिन टीचर्स से आपको समझ में आता है आप उनसे ही पढ़िए। मुझे जिन टीचर्स से समझ में आता था मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। तो जो टीचर्स आपके प्रेफरेंस वाले हैं आप उनसे पढ़िए। कोई बेस्ट बेटर कुछ नहीं होता है, सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ कही है, तो इस चीज़ के पीछे आप परेशान ना होए।
एडवाइस चाहिए तो मेरी आप टीचर प्रेफरेंस वाली वीडियो देख सकते हैं, और उसके अलावा आप टीचर्स से पढ़ के देख सकते हैं पर्टिकुलरली, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता है, ये मैंने आपको हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स वाली वीडियो में एज अ क्वेश्चन छोड़ दिया था, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। जैसे कि स्टडी एनवायरनमेंट होना, आप ये नहीं है कि आप बेड पे पढ़ो, आप सोफे पे पढ़ो। जो कंफर्ट स्पेस होती है ना, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कंफर्ट स्पेस होती है। तो अगर हम वहाँ बैठते हैं या लेटते हैं तो हमें टू बी ऑनेस्ट आलस आता है। अगर हम लोग टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी रोज़ की आदत होती है कि टेबल चेयर पे पढ़ना है, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। स्टडी इन्वायरमेंट तो आप फिर भी बना लोगे। और दोस्तों का क्या, आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो अच्छा ही चुनना चाहिए। ऐसे दोस्त जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बचा है, ये टाइम है हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। आपने पूरा 1 साल लिया है, या अगर आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, इवन अगर आप 10th में भी, आप किसी भी क्लास का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो ऐसे दोस्त चुने जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो। जो आपको डिटोरिएट कर रहे हैं, जो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, उनसे तो लिटरली दूर रहा जाए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगे। सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल पहली बात रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे गोल्स जो आप उस दिन में अचीव कर सकते हैं, आपको वो ही एज अ टारगेट रखने चाहिए। अगर आपको पता है कि आप 12 आवर्स पढ़ सकते हैं, तो आप 12 आवर्स ही पढ़िए। आप उसको इंक्रीज करिए, बट टू अ लिमिट, कि आप इतना कर सके। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक विथ योर ओन सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद के लिए बना रहे हैं टाइम टेबल, और मेनली आप कोशिश करें कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं उस दिन में। ऐसा टाइम टेबल बनना चाहिए। और 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो होना ही चाहिए उसमें, क्योंकि अगर अच्छे से सोओगे ना, तो ब्रेन बिल्कुल फ्रेश रहेगा और पढ़ने में आपको आसानी होगी। वीकली प्लानर, अब ये क्या है? ओके, तो ये टिप मेरे भैया ने मुझे दी थी कि टेस्ट तो होते ही हैं, बट हमको हमारा हर वीक का भी रिकॉर्ड रखना होता है कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ चल रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो वीक चला गया उसमें क्या पढ़ा और कितना किया। तो जैसे ही आपका वीक शुरू होता है ना, एक नॉर्मल कोई भी पतली सी छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, और उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा लिख लीजिए। अपने हिसाब से हर दिन के जो मेजर टास्क रहेंगे वो उसमें लिख दीजिए कि आपने ये किया है कि नहीं किया। वो सारा लिखने के बाद जब जैसे ही आपका वीक ख़त्म होता है, तो आप उसे देखिए, और उससे आप ना एनालाइज कर सकते हैं कि आपने उस पूरे हफ्ते में कितना पढ़ा, और आपके जो गोल्स थे वो कंप्लीट हुए कि नहीं। और नहीं हुए तो अगले हफ्ते आपको तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने कंप्लीट नहीं किया। तो हाँ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट वीडियो में लूँ और उसका आंसर दूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। जो भी आपके दोस्त हैं ना, उन्हें शेयर करिए, क्योंकि आप भी एक ऐसे दोस्त हैं जो दूसरों की ग्रोथ चाहते हैं। तो ऑब्वियसली यू शुड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स रीच 10K सून। एक छोटा सा गोल हम बना सकते हैं 10K का, तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, और शायद वहाँ पे कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। तो अभी मैं नहीं बताऊँगी, बाद में ही बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।